नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सेशन में। मैं अरविंद पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं द ऑफिसर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग देख रहे हैं 15 मिनट शो और आज का टॉपिक है ट्रिकल डाउन थ्योरी, जिसे टपकन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है और इस थ्योरी का गरीबी मिटाओ यानी गरीबी हटाने से इसका संबंध क्या है, यानी गरीबी से इसका संबंध क्या है। तो आइए बिना देर किए शुरू करेंगे आज का सेशन। और सेशन के पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। विजयी बैच लॉन्च हो चुका है और बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है आप सभी के लिए। अगर आप क्लास 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जीएस के साथ, चाहे आपका एसएसटी का कॉम्बिनेशन हो चाहे आपका साइंस का कॉम्बिनेशन हो, ये कंप्लीट क्लासेस तो चलेंगी ही चलेंगी। आपको क्लास लाइव क्लास में आपको सभी विषय के अलग अलग शिक्षक आपकी क्लासेस लेंगे और इसके साथ साथ आपको 2 एडिशनल बैच मिलेगा। इसमें एक आपका कवच बैच होगा जिसमें 5000 से अधिक के बेहतरीन क्वेश्चंस का आपके साथ डिटेल में डिस्कशन किया गया है। तो आप इससे जो है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इससे आपको। और इसके अलावा एनसीईआरटी का माइंड मैप मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए हो सकता है आपके एग्जाम में सिलेक्शन के लिए आपके लिए मील का पत्थर साबित हो। इसके अलावा बात करें, अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन करें 1 to 5 के लिए भी आप 999 में ये बैच अवेल कर सकते हैं। इस बैच के साथ भी आपके 2 एडिशनल बैच आपको जो है फ्री मिलेंगे और इसमें जो है आपको कंप्लीटली आपको जो है ये पेड बैच में आपको ये बैच मिलने वाला है। चलिए फिर बिना देर किए शुरू करेंगे आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग को क्या क्या किन टॉपिक पर क्या किन मुद्दों पर बातचीत करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे टपकन सिद्धांत क्या है, ट्रिकल डाउन थ्योरी किसे कहते हैं। दूसरा क्या है, इसी का जस्ट वाइस वर्षा एक सिद्धांत है, ट्रिकल अप या बॉटम अप अप्रोच कहते हैं इसे हम। तो जानने का प्रयास करेंगे ट्रिकल अप अप्रोच क्या है। फिर आजकल जो है अर्थव्यवस्था में चर्चा में बना रहने वाला एक मुद्दा है रोजगार विहीन समृद्धि समृद्धि जिसको आप जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। यानी कि ऐसा देखा जाता है कि जो है ऐसी समस्याओं में देखा जाता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन नहीं हो रहा है, यानी कि रोजगार नहीं सृजन हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। हालांकि जो है इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलता है। तो क्या समस्याएं हैं और इन समस्याओं का कारण क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। फिर हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे बेसिक नीड अप्रोच क्या है डेवलपमेंट करने का, या अगर गरीबी दूर करना है तो हम लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा करके किस तरह से हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो आज के ये कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे टपकन सिद्धांत क्या है या ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ट्रिकल डाउन थ्योरी एक अर्थशास्त्र की एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसी रणनीति है जिस रणनीति के माध्यम से सरकार इंडस्ट्रियलाइजेशन को यानी औद्योगिकरण को प्रमोट करती है। और सरकार का ये मानना है कि जैसे जैसे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा देश का जो है आर्थिक समृद्धि यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वह ग्रोथ भी बढ़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ के बढ़ने से लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के प्राप्त होने से लोगों की आय के स्तर में भी वृद्धि हुई होगी, लोगों की इनकम का जो है लेवल भी बढ़ेगा। और जब इनकम का लेवल बढ़ेगा तो लोग अपने आप अपनी आय से अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर लेंगे, अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे और लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आ जाएंगे। तो ये अप्रोच दरअसल क्या कहलाता है, ट्रिकल डाउन अप्रोच, या इससे हम टपकन सिद्धांत कहते हैं। जब सरकार इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करती है, जब औद्योगिकरण को बढ़ावा देती है, तो दरअसल सरकार औद्योगिकरण के माध्यम से या जितने भी उद्योगपति हैं या यूं कह लें सरकार उद्योगों को विशेष संरक्षण देती है। जैसे उन उद्योगों को कम टैक्स जो है देना पड़ता है, उन उद्योगों को सब्सिडी के माध्यम से जो है सरकार लाभ पहुंचाती है ना, कर में राहत के माध्यम से उनको जो है लाभ दिया जाता है, टैक्स का डिडक्शन होता है यानी टैक्स कम जो है उनके ऊपर आरोपित किए जाते हैं। बड़े उद्योगों को लगाने के लिए सरकार जो है कई सारे ग्रांट्स जो है वह सैंक्शन करती है। तो यहाँ पर सीधा मतलब होता है कि ये टपकन सिद्धांत क्या बताता है कि गवर्नमेंट जो है जो अपर क्लास है यानी जो कैपिटलिस्ट है यानी जो पूंजीपति है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, डायरेक्ट सरकार उसको बेनिफिट देती है। यानी कि जो है जो उद्योगपति है सरकार जब उसको बेनिफिट देगी तो वह प्रोडक्शन करेगा, उत्पादन करेगा, और जब उत्पादन करेगा तो उत्पादन के लिए रोजगार की आवश्यकता होगी यानी कि श्रमिकों की आवश्यकता होगी। और ये श्रमिक जो है जब कंपनियों में काम करेंगे तो उनकी आय का स्तर बढ़ेगा, आय का स्तर बढ़ेगा तो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे। और इस तरह से जो है सरकार ने जो सबसे अपर
क्लास को, यानी सबसे ऊपर वाले व्यक्ति को जो सरकार ने लाभ दिया है, वो लाभ टपकते हुए, छनते हुए या यूं कह ले रिसते हुए समाज के निचले लेयर में क्या होते हैं, होने लगता है, पहुंचने लगता है। इसे ही दरअसल हम ट्रिकल डाउन अप्रोच या ट्रिकल डाउन थियरी के नाम से जानते हैं। तो आइए एक बार समझने का फिर से एक बार प्रयास करते हैं, एक बार डिटेल में इसको देखते हैं हम लोग। यह एक प्रकार की रणनीति है जिसमें ग्रोथ को बढ़ावा देकर गरीबी को अप्रत्यक्ष तौर पर क्या किया जाता है, कम किया जाता है। ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा? ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए सरकार इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा फोकस करती है, यानी जो देश के उद्योगपति हैं उनको विशेष तौर पर जो है संरक्षित किया जाता है, उनको विशेष प्रकार से कई बार सरकार कई तरीके से उनको लाभ प्रदान करती है। और ऐसा सरकार मानती है कि इस लाभ का जो अंतिम हिस्सा होगा या जो ये लाभ है वो रिश्ते हुए समाज के सबसे निचले वर्गों तक पहुंच जाएगा। इस संदर्भ में औद्योगिकरण पर विशेष जोर दिया जाता है। औद्योगिकरण क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कर में छूट दी जाती है, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्टों को, यानी कि उद्योगपतियों को कर में छूट दी जाती है, कम ब्याज दर पर उनको उधार दिया जाता है। और ऐसे कई सारे उपाय किए जाते हैं, जैसे कि उन्हें सब्सिडी भी प्रोवाइड किया जाता है ना। सब्सिडी दिए जाने का जो रीजन है वो यही है कि उनके उद्योगों में ग्रोथ हो। जब औद्योगिकरण तीव्र होगा तो वास्तव में वो रोजगार को सृजन करेगा, आर्थिक समृद्धि होगी, और आर्थिक समृद्धि होने से पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और पर कैपिटा इनकम होने से लोग बेसिक नीड्स को अपने आप पूरा कर लेंगे। तो ये सिद्धांत दरअसल किस प्रकार से आधारित है, एक बार समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। जो स्टेट है यानी जो राज्य है वह दरअसल क्या देते हैं, राज्य इंसेंटिव देते हैं, है ना। राज्य है ना वह इंसेंटिव देते हैं, और ये इंसेंटिव देते हैं किसको? इंडस्ट्रीज को देते हैं, है ना। इंडस्ट्रियलिस्ट को देते हैं, या यूं कह सकते हैं इंडस्ट्रीज को देते हैं, इंडस्ट्रीज को देते हैं यानी उद्योगों को देते हैं। और जब उद्योगों का बढ़ावा मिलता है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ऐसा माना जाता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा इसमें भी वृद्धि होगी। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो दरअसल जनरेशन होगा किसका? एम्प्लॉयमेंट का, यानी इसके बाद जनरेट होगा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिलेगा, यानी अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए अधिक से अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होगी, श्रम बल अधिक चाहिए होंगे। जब अधिक श्रम बल को रोजगार में लगाया जाएगा तो इससे लोगों का जो इनकम है, यानी जो लोगों की आय का स्तर होगा, यह आय का स्तर भी बढ़ेगा। और जब लोगों की इनकम का स्तर बढ़ेगा तो लोग अपने बेसिक नीड्स को क्या करेंगे? अपनी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जो आधारभूत जरूरतें हैं, उसे अपने आप पूरा कर लेंगे। और अगर ऐसा हो जाएगा तो दरअसल इसके माध्यम से सरकार क्या कर रही है? गरीबी को क्या कर रही है? कम करने का प्रयास कर रही है, यानी अप्रत्यक्ष तरीके से सरकार गरीबी को कम कर रही है। यानी सरकार को करना क्या है? गरीबी कम करना है, सबसे निचले वर्ग में लाभ पहुंचाना है, तो सरकार वो लाभ सबसे अपर क्लास को दे रही है। और ऐसा कह रही है कि सरकार ये छनते छनते रिश्ते यह सबसे निचले तबके के व्यक्ति के पास जो समस्या है उस समस्या को क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। क्लियर बात। लेकिन ये जो ट्रिकल डाउन थियरी है यह भारत में नहीं पूरी दुनिया में कोलैप्स होते हुए दिख रहा है, यानी कि ये पूरी तरीके से फेल होते हुए दिख रहा है। और वो फेल होने का रीज़न ये है कि पूरी दुनिया में इस समय देखा जा सकता है कि रोजगार विहीन समृद्धि का कॉन्सेप्ट वह डेवलप होता जा रहा है। यानी कि सरकार ने, यानी कि विभिन्न देशों की सरकारों ने जब इंडस्ट्रियलिस्टों को या उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया तो वास्तव में औद्योगिकरण होने के कारण उस देश की जीडीपी में क्या हुई? वृद्धि हुई। वास्तव में आर्थिक समृद्धि में तो वृद्धि हुई, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वह जनरेट नहीं हो पाया। और इसका रीज़न ये है, मुख्य जो रीज़न है वो ये है कि जो जीडीपी का जो बढ़ना हुआ वो दरअसल क्या होगा कि अधिक कैपिटल, यानी कि जो कैपिटल इंटेंसिव जो टेक्नोलॉजी है उनका ज़्यादा प्रयोग किया गया, और जो श्रम प्रधान जो तकनीकियां हैं, है ना, उनका विरोध किया गया या इनका प्रयोग नहीं किया गया, इनका प्रयोग बहुत अल्प हुआ। यानी कि जैसे जैसे सरकार ने सुविधाएं बढ़ाई उद्योगपतियों के साथ या औद्योगिकरण को बेहतर करने के लिए, तो दरअसल क्या हुआ कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज किया गया, है ना, लेबर टेक्नोलॉजी यानी लेबर इंटेंसिव जो टेक्नोलॉजी उनको कम प्रयोग किया गया। इस प्रकार से बेरोजगारी तो बढ़ गई, आर्थिक समृद्धि तो बढ़ गई, लेकिन बेरोजगारी भी साथ में बढ़ा ले गई, यानी रोजगार नहीं हुआ, रोजगार का सृजन कम हुआ, जिसकी वजह से हम रोजगार विहीन समृद्धि की कल्पना करते हैं, हम जॉबलेस ग्रोथ की बात करते हैं। और इसी प्रकार से गवर्नमेंट को या सरकार को सजेस्ट भी किया जाता है, सरकार को सलाह भी दी जाता है कि सरकार जो स्टेट है अब वो ट्रिकल डाउन का यूज ना करके अब सरकार ट्रिकल अप का यूज करे।
अब सरकार जो है कौन से अप्रोच का यूज करे, अब सरकार ट्रिकल अप का अब सरकार यूज करे, या यूं कह लें बेसिक नीड जो है, जो आपका कॉन्सेप्ट है बेसिक नीड्स को पूरा करके कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है लोगों को, इसके ऊपर सरकार काम करे। इसका मतलब सरकार अब इंडस्ट्रियलिस्टों को जो है डायरेक्ट बेनिफिट ना दे, वो जो बेनिफिट है वह उस पर्सन को प्रोवाइड करें जिस पर्सन को जो है जिस पर्सन जो पर्सन डिप्राइव्ड है, जो पर्सन वंचित है, यानी लोगों की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, अगर सरकार उन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि समाज के निचले वर्गों में जो गरीबी की समस्या होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो ट्रिकल डाउन अप्रोच है अब सरकार के साथ, या यूं कह लें सरकार के लिए एक कह सकते हैं ये चुनौती है कि सरकार जो है ट्रिकल अप जैसे कॉन्सेप्ट का यूज करे। सरकार अपर क्लास की जगह पर सरकार लोअर क्लास के जो है बेसिक नीड्स को पूरा करने का कार्य करे, उनको विशेष सुविधाएं दे, उनके पास अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कम से कम उनके पास एक कमरे का पक्का मकान हो, स्वच्छ जल, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो उनके पास। इसके साथ साथ जो है अन्य जो कुछ शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी जो न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सरकार अगर इनको उपलब्ध कराने में अगर जो है सहज होती है तो वास्तव में जो निचले स्तर पर जो गरीबी का स्तर है, या निचले स्तर में जो गरीबी का जो है जो क्षेत्र है वह क्या होगा, घटेगा, वो कम होगा। तो आई थिंक ये बात आप मेरी समझ पा रहे होंगे और ट्रिकल डाउन के अप्रोच को भी आप समझ पा रहे होंगे। तो ट्रिकल डाउन का अप्रोच यही कह रहा है कि अगर तीव्र औद्योगिकरण होगा तो उससे ग्रोथ बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, और आय बढ़ने से लोग मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वह स्वतः कर लेंगे, और इस प्रकार गरीबी अपने आप दूर हो जाती है। क्लियर बात? तो ये जो है कह सकते हैं टपकन सिद्धांत जो है, ये जो टपकन सिद्धांत है, या यूं कह लें कि ये जो आपका ट्रिकल डाउन अप्रोच है, ये मुख्य रूप से यही बताता है। क्लियर बात? आई थिंक आप यहां तक मेरी बात समझ पा रहे होंगे। आगे हम लोग बात करेंगे भारत समेत दुनिया के सभी राष्ट्रों में जॉबलेस ग्रोथ यानी कि जो है रोजगार विहीन समृद्धि की बात हम लोग कर पा रहे हैं, और इसका कारण ये है कि जो ट्रिकल डाउन अप्रोच है ये पूरी दुनिया में फेल नजर होती हुई आ रही है, और इसने क्या किया, आय में विषमताओं को बढ़ा दिया है, आय की विषमताओं को इसने बढ़ा दिया है। आय की विषमताओं को बढ़ाने का मतलब क्या होगा कि जो अपर क्लास है वो और ज्यादा रिच हो गया है, और जो लोअर क्लास है वो और ज्यादा क्या हो गया है, गरीब हो गया है। अब भारत में जो है जो ये जॉबलेस ग्रोथ है इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उन बहुत सारे कारणों में हम कुछ प्रमुख कारणों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। उन कुछ प्रमुख कारणों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। जिसमें सबसे पहला यानी जो जॉबलेस ग्रोथ है उसमें सबसे पहला कारण है वो ये है कि सरकार जो है कृषि क्षेत्र पर, है ना, कृषि पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे पा रही है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वह रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है, सरकार इन क्षेत्रों पर यानी कृषि क्षेत्र पर सरकार जो है वह कोई विशेष ध्यान नहीं दे पा रही है। इसके अलावा जो है सरकार ग्रामीण औद्योगिकरण पर, कौन से औद्योगिकरण पर, सरकार ग्रामीण औद्योगिकरण पर जो है, ग्रामीण औद्योगिकरण जो सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है ना, पर जो है ग्रामीण औद्योगिकरण पर सरकार जो है वो कम ध्यान दे पा रही है ना, कम ध्यान दे पा रहे, जिसकी वजह से जो है जो रोजगार है वह सृजन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरकार जो है एमएसएमईज के बारे में बात तो करती है, लेकिन एमएसएमईज पर जो है भी सरकार का जो ध्यान है वो काफी कम है, जिसके कारण जो है रोजगार सृजन की समस्या जो है वह अर्थव्यवस्था में बनी हुई है। क्लियर बात? इसके अलावा एक बहुत प्रमुख जो समस्या है वो ये है, सरकार श्रम के स्थान पर, या यूं कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में श्रम के स्थान पर जो है हम ज्यादा से ज्यादा पूंजी का प्रयोग बढ़ा रहे हैं, पूंजी का जो प्रयोग है वह बढ़ा रहे हैं। इसके कारण जो है जो बेरोजगारी की समस्या है वह क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। और एक और खास बात, लोगों का जो स्किल डेवलपमेंट है, लोगों का जो स्किल डेवलपमेंट है यानी जो कुशलता का जो है जो विकास है ना, उस पर जो है वह कम ध्यान दिया जा रहा है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिन कारणों से जो है हम अपनी अर्थव्यवस्था में रोजगार विहीन समृद्धि को देख पा रहे हैं। हम जो है दरअसल रोजगार विहीन यानी कि रोजगार नहीं है, और फिर भी हम जो है अर्थव्यवस्था में, है ना, टोटल जो ग्रोथ रेट है उसमें हम बेहतर देख सकते हैं। तो रोजगार विहीन समृद्धि, इसके कुछ प्रमुख कारण जैसे कि कृषि पर बहुत कम ध्यान देना, सरकार का भी ध्यान नहीं है, और आम लोग भी अब जो है कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक फायदा को न देखते हुए वह कम कृषि करना चाहते हैं,
है ना। ग्रामीण औद्योगिकरण पर कम ध्यान, ग्रामीण औद्योगिकरण चूंकि बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थापित उद्योग हैं वो बहुत कम फायदेमंद होते हैं, इसलिए जो है लोग कई बार इससे भी इग्नोर करते हैं और सरकार भी इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देती है। एमएसएमई का जो सफलता रेट है वो काफ़ी कम है। जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं वो खुलने को तो बहुत तेज़ी से खुलते हैं, लेकिन उसी स्पीड से ये बंद भी हो जाते हैं, जिसके कारण जो है रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या है। एमएसएमई की जब हम बात करते हैं तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज ये वो सेक्टर्स होते हैं इंडस्ट्रीज के जो वास्तव में लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन करते हैं, यानी अपने उत्पादन में वो पूंजी के स्थान पर श्रम का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। और अगर इन पर विशेष ध्यान दिया गया तो वास्तव में हम जो है आर्थिक समृद्धि तो कर ही रहे होंगे, प्लस हम इसके अलावा जो है हम रोजगार में भी जो है समृद्धि पा रहे होंगे, अधिक से अधिक रोजगार भी हम दे रहे होंगे। पूंजी का प्रयोग अधिक करना श्रम के स्थान पर, तो ये तो बेरोजगारी को बढ़ाएगा। और साथ साथ अगर लोगों का स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया गया तो मुझे लगता है ऐसी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट पर भी सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है, रोजगार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, और इसके कारण जो है जो ये समस्या है वह बनी हुई है। तो आई थिंक ये बात यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया कि ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है, ट्रिकल अप थ्योरी क्या है। ट्रिकल अप का सीधा मतलब होगा कि सरकार सीधे उन लोगों तक जो है अपनी सुविधाओं को प्रोवाइड करे जो वास्तव में किसी न किसी क्षेत्रों में वंचित हैं या किसी न किसी सेक्शंस को वो प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, या यूँ कह लें अपने बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। डायरेक्ट सरकार अपनी सुविधाओं को अगर उन तक पहुँचा रही है तो उसे हम ट्रिकल अप अप्रोच कहते हैं। ट्रिकल डाउन का मतलब सरकार जो है बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करती है, सरकार जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करती है या औद्योगिकरण को प्रमोट करती है, और ये कहना है सरकार का कि औद्योगिकरण के प्रमोट होने से है ना निचले स्तर में गरीबी अपने आप कम हो जाएगी। फिर हम लोगों ने देखने का प्रयास किया जॉबलेस ग्रोथ क्या है, रोजगार में समृद्धि क्या है, इसके क्या प्रमुख कारण हैं और इसे कैसे दूर किया जाता है। तो आज की क्लास के लिए फिलहाल लेता ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ, कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।